नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। ओ मेरा वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। मेरा वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। ओ हारा वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। हारा वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। ला लिया यारियां जग तो न्यारियां। 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 नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। नंगली वाला साडा साईं वे असां ला लिया यारियां। ला लिया यारियां जग तो न्यारियां। ला लिया यारियां। तो भगवान ने कहा कि मुझे सर्व प्राणियों में से मनुष्य बहुत ही प्यारा है। किंतु मनुष्य किसे कहते हैं? जैसे कहा कि आहार निंद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशुर्नाना ज्ञानेन्द्रेषामधिको विशेषो ज्ञानेर्महीना पशुभिर समानम। तो मनुष्य भी तो भगवान ने किसको कहा? केवल ये चिन्ह चक्र को ही मनुष्य नहीं कहते हैं। मनुष्य कहते हैं मनुष्यत्व को। और जिस मनुष्य ने पशुओं के सदृश खान पैरान अथवा सोना जागना विषय भोग बाल बच्चे परिवार इत्यादि पैदा करना, वो मनुष्य भी पशु के ही तुल्य है। और मनुष्य कौन है? मनुष्य वही है कि जिसमें ज्ञान ही की विशेषता हो, अथवा मनुष्य में पशुओं से ज्ञान की ही विशेषता है। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान अब वो पदार्थ है, वो चीज है कि जिसके लिए श्री गीता ने कहा है कि सर्वेन्द्रियां गुणाभासम सर्वेन्द्रियां विवर्जितम। उसका जिसे ज्ञान हो, जो के ये आंख कान नाक में हाथ पैर पेट पीठ इत्यादि जिससे परे हो, जिसके साथ इस त्वचा का स्पर्श नहीं होता, जिसको ये चर्म दृष्टि देख नहीं सकती, जिसको ये कान सुन नहीं सकते, जिसको ये जीभा पुकार नहीं सकती, जिसको ये हाथ पकड़ नहीं सकते, जिसके पास इन पैरों से चलकर नहीं जा सकता, उस स्वरूप को जानने का नाम है ज्ञान। उसे जानने का नाम है ज्ञान। उसे अब कैसे जान सकता है और कौन जान सकता है? देखो भाई, जिसमें दंभो दर्पो अभिमानस्य इत्यादि है, वो है तमोगुणी। तमोगुण है अंधेरा। अंधेरा अज्ञानता कहो या मोह कहो। इसलिए ये तमोगुणी तो उसे स्वप्न में भी नहीं जान सकता, और ना ही ये उसका अधिकारी है जानने का।
हाँ, कुछ कुछ रजोगुणी। तमोगुणी कैसा है शायद आप लोगों ने अपनी पत्रिका में देखा होगा, किसी ने पत्रिका में देखा है, ऊपर जो आदमियों की तस्वीरें हैं और ऊपर ओम है। शतोगुणियों का मुंह उस ओम की तरफ है और रजोगुणियों का मुंह शतोगुणियों की तरफ है, और तमोगुणी जो खड़े हैं उनका उनकी पीठ है उस ओम की और मुंह है संसार माया की। तो इसलिए रजोगुणी जो मनुष्य है वो कुछ कुछ शतोगुण वृत्ति वालों की ओर देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या? संगत कर रहे हैं, उनकी ओर झुक रहे हैं। हो सकता है कि वो रजोगुण का त्याग करके कभी शतोगुणी हो जाएंगे, सतवादी हो जाएंगे, सत्कर्म करने वाले हो जाएंगे, दानी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, अथवा वो ईश्वर भक्त पुजारी हो जाएंगे। तो उसे कौन देख सकता है उस स्वरूप को? अब उसके लिए तो ऐसा कहा, भजन में लिखा है एक जगह, अध्यात्म के लिए कहा, कहते अचरज देखा धारी साधो अचरज देखा धारी है, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। शायद आप लोगों में से कोई अभ्यास करता हो, किसी को बताया है खेचरी मुद्रा का अभ्यास, बताया तो अंतरिम सबको ही होगा, किंतु करने वाला है कोई नहीं। खेचरी मुद्रा कौन लगाए? खेचरी मुद्रा का करने वाला इंद्री जीत होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला कान को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला नींद को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला प्यास को जीतता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला एकाग्रवृत्ति होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला जब वो काल तक को जीतता है और दीर्घायु होता है। खेचरी मुद्रा का करने वाला हो तो आयु वो बढ़ जाती है, बड़ी लंबी आयु होती है, किंतु करे कौन? कोई नरजीवा कर सकता है जो जीता हुआ मरा हुआ हो, जीवन मुक्त हो, जिसने अपने आराम को छोड़ा हो, देह का अभ्यास का त्याग किया हो, वो कर सकता है। हमने तो सब कुछ बताया है, अपनी ओर से कमी नहीं रखी, गुरु भगवान की आज्ञा के द्वारा कोई कमी नहीं रखी किसी को समझाने में, किंतु अब ना करे कोई तो उसे ऐसे कहना चाहे कि वह पढ़ादा है, तो जो नहीं करता। तो कहा है कि गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, तंगु पुरुष चढ़े मेरे सीढ़ी। तंगु किसे कहते? लंगड़ा पुरुष, जिसके पैर ही नहीं चलते, बिना पैरों के ही जाना पड़ता है। जैसे कहा बिन पद चले सुने बिन का, ये वही भजन है। तो बिना पैरों के यहाँ जाता है, यहाँ पैरों से नहीं चला जाता। ये गुरु कृपा का मार्ग है, ये गुरु उपदेश का मार्ग है, इसको विहंगम मार्ग कहते हैं। विहंगम मार्ग। तंगो पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर धारी रे, बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। शायद ये तो कोई करता भी हो, किंतु करता भी होगा तो वृत्ति किसी भाग्यशाली की लगती हो। क्यों? ये शब्द कहां का है? जैसे तुम्हें महात्मा जी ने पहले सुनाया था कि वो शब्द कहां का, किस जगह का है वो? उस शब्द के लिए जैसा कहा कि देव स्थाने क्या निशानी, तहां बाजे शब्द अनाहत बाणी। ये बेणी का वचन है। तो कहते हैं वो शब्द कहां हो रहा अनाहत? जहां देव है, जहां परमात्मा है। जैसे आज तुम्हें कहा जाए कि भाई जाओ इस स्थान में, इस ग्राम में रात्रि का समय है, कोई देव स्थान है, तो आप जाओगे और उस
उस गांव में किसी भी ओर से शंख ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि, तो फिर आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे कि ये मंदिर होगा या गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा होगा जहां शंख पूर्णा हो रही है। तो जैसे इस देव मंदिर में ये शंख बजता है, वैसे वो चेतन देव जो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जहां वो इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है, उस जगह ये देववाणी हो रही है, उस जगह ये शब्द हो रहा है, उस जगह से ये शब्द ब्रह्म पैदा होता है। तो कहते हैं कि जब अभ्यासी की, सतो गुणी की, निष्कामी निष्कपटी की सुरती उस शब्द को पकड़कर ऊपर को जाती है, तो वो देव स्थान में पहुंच जाता है। और उस देव स्थान में शब्द को पकड़ने से जब वृत्ति वहां पहुंचती है, तो वो उस देव की प्राप्ति करता है, उस देव का दर्शन करता है, उसे देव का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो बिना बजाए निष्बिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, कौन सुनता है उसे? बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर बिसारी रे। तो उसको बहरा पुरुष सुनता है कि जिसके ये कान नहीं, कि वो इन कानों का विषय नहीं है, इन कानों से नहीं सुना जाता, इन कानों के सुनने में नहीं आते। क्यों? ये कान बहर मुख है, ये बाहर के शब्दों को सुनते हैं, ये बाहर की आवाज आती है। तो इसलिए इन कानों के बगैर ही उस अनहद को सुनता है। किंतु उस अनहद में कैसे आनंद आता है? अनहद में बड़ा अनुभव खुलता है, अनहद में बड़ा आनंद आता है, अनहद में वो मग्न हो जाता है। जैसे बीन की आवाज सुनने से सर्वमस्त हो जाता है, इसी प्रकार अभ्यासी अंतर्गति, अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा उस अनहद शब्द सुनने पर मगन और मस्त हो जाता है, और उसे अपने तन की शुद्धि भूल जाती है। बारह सुन सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी रे, दिन भूमि का महल बना है तामे जोत उजारी रे। तामे जोत उजारी रे, ये भगवान का हुक्म है, भगवान की आज्ञा है, परमेश्वर का घर है। किसी को जाना है घर में तो इस हुक्म का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, अभ्यास करो, कमाई करो। तो दिन भूमि का महल बना है तामे ज्योत उजारी रे। कौन देखता उस ज्योति को? कौन देखता उस प्रकाश को? गुरु कृपा के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा कौन देखता है? कहता अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। अंधा इन आंखों के बिना, जैसे प्रभु के विषय पर लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल अर्ष भोगी, बिन बानी बगता बल जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घरे घरान बिन बास अशेका। अलौकिक करनी महिमा जास जाए नो बरनी। वो परमात्मा भी बिना ही आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना हाथों को पकड़ता है। ये प्रभु के विशेषण है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा को अनिर्वचनीय को अनिर्वचनीय पा सकता है, इंद्रियों से रहित को इंद्रियों के रहित होकर के पा सकता है, इन इंद्रियों के बिना ही पा सकता है। शरीर से रहित को शरीर से रहित होकर के ही पा सकता है। जब तक शरीर के साथ संबंध है, इंद्रियों के साथ संबंध है, इंद्रियों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार जारी है, जब तक बाहर के शब्द सुन रहा है तब तक उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते उस प्रकाश को कौन दे सकता है जो इन शरीर रूपी मंदिरों के अंदर है? कहते उसको आंख के बिना देख सकता है, जिसके ये नेत्र ना हो और अंदर की दृष्टि खुली हो, दिव्य दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे देख सकता है। जीता मर करके फिर भी दिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी।
तो कहते हैं ये विनय भोजन का जीता मर के और फिर जीवे। फिर जीने का क्या मतलब? अरे भाई इस शरीर के होते हुए ही मर जाए, और मरने की युक्ति पहले करता है, ये मगर झूठा है। क्या? भगवान को ठगने के लिए, लूटने के लिए, क्योंकि कामनाएं होती है दिल में, मेरे बहुत पाप हैं, इनसे छूट जाऊं, मैं बड़ा दुखी हूं, ये दूर हो गए, मैं निर्धन हूं, धन मिल जाए, मैं निर्बल हूं, मैं भगवान हो जाऊं। इस प्रकार ये नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर जब गुरु भगवान की शरण में जाता है तो संकल्प तो सर्वस्व का ही करता है। भगवान कृष्णदेव ने भी अर्जुन को कहा, भगवान कृष्णदेव भी अर्जुन के गुरु थे, इस अध्यात्म विद्या के उपदेशक थे, अंदर दिव्य दृष्टि के बताने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि मैं अर्पित मनो बुद्धि माने वैश असंसद। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, तो अपने मन बुद्धि आदि को मेरे अर्पण कर दे, और जब तुम मेरे अर्पण हो जाएगा, मेरी भेटा हो जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा, तो तेरी स्थिति मेरे स्वरूप में हो जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे मेरी ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे और वो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन की स्वरूप करके प्राप्ति हो जाएगी। इसमें रंचक मात्र भी संशय नहीं है। किंतु जब तू अपना तन मन धन मन बुद्धि मेरे अर्पण ही नहीं करेगा, भेटा ही नहीं करेगा, और तो मेरे से पर्दा रखेगा और मेरे दिल रखने के लिए तो कह देगा कि हाँ महाराज ये सर्वस्व आपका ही है, आपका ही है, तो ये कौन नहीं कहता? कामना में आने वाला सभी कहता है कि शायद इसी से मेरे घर दर पूरा हो जाए, किंतु सच्चे दिल से कोई नहीं। तो सच्चे दिल से कहने वाला वो जीता ही मर जाता है, अपनी इच्छा नहीं बरतता, मनमति नहीं बरतता, वो मांस शराब झूठ कपट छल छिद्र बैर विरोध विषय विकार आदि नहीं बरतता। वो जैसे सत्यभूषण जी ने तुम्हें समझाता कि ये समझो कि मेरे गुरु भगवान मेरे अंग संग रहकर जो मैं करता हूं वो देखते हैं, जो मैं कहता हूं वो सुनते हैं। तो जब यहां तक बाधा हो, यहां तक बंधन हो किसी भी दुष्कर्म करने का, तो आप ही जीता मर गया। तो यहां से मरे, मैं से मरे, ममता से मरे, दे अध्यास से मरे, मोह की ओर से मरे, इच्छा कामना की ओर से मरे जिस समय, तो फिर जिए, फिर वो आत्मा में जिंदा होता है। अज्ञानी आत्मा की तरफ से मरा हुआ है और ज्ञानी शरीर की तरफ से मरा हुआ है। अज्ञानी आत्मा की ओर से सोया हुआ है और ज्ञानी विषय में मेरी तरफ से सोया हुआ है। ज्ञानी आत्मा में जागा हुआ है और अज्ञानी विषय में जागा हुआ है। तो इसलिए जो काम कामना का त्याग कर देता है, मनमति का त्याग कर देता है, प्रेमी गुरुमुख वो आत्मा में जिंदा हो जाता है, आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बस उसने समझ लो दिग्विजय कर ली, उसने मनुष्य जन्म में आने का लाभ ले लिया। इसलिए जो मनुष्य जन्म में आकर के ही परिपूर्ण सच्चिदानंद घन प्रभु की प्राप्ति न कर सका, वो तो जिसने जैसे मनुष्य जन्म में आया बस वो न आने के ही बराबर समझे, वैसे नहीं आया। क्योंकि भूलने वाला, आत्मा को भूलने वाला, परमात्मा को भूलने वाला, और अभी यदि बैठ भी जाए भजन में लगा भी दिया, किसी भाई ने कह करके लगाना ही चाहिए,
अपना कर्तव्य तो सबको ही पूरा करना है, कभी न कभी उसे भी करना ही पड़ेगा जो नहीं कर रहा है। हाँ इतना है कि जो आदमी नहीं चल रहा सब पकड़ के बाहर जाना है, अगर जो यहां से नहीं चल रहा है उसके सिर पर उसका मार्ग 16 मील 18 मील जितना भी है वो पूरे का पूरा है। और जो चल पड़ा है वो मील 2 मील 3 मील 4 मील कुछ न कुछ पैदा करके पहुंच गया, चले गया। तो जाना तो सबको ही है, इसलिए करना सबको ही है, चाहे वो विषयी है, चाहे वो नरकी है, स्वर्गीय है, पूर्णात्मा पापात्मा है, किंतु करना सबको ही पड़ेगा। पर वो शरण में आना सबको ही पड़ेगा। हाँ ये है कि जो चाहे स्त्री पुरुष, चलो नरक तो नरक ही सही, नरक में भी तो हमारी बहन भाई है ना 84 में, चलो ना करेंगे, ना सचखंड में पहुंचेंगे, ना परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ना सुख भोगेंगे, तो चलो दुख ही सही। तो ये और बात है, 84 से मनुष्य जन्म में आए और मनुष्य जन्म से फिर 84 में गए, बिष्टा खा के आए, 4 दिन यहां पर दूध पिया, रबड़ी मलाइयां खाई और फिर सूर कुत्ते की जोन में कौए की जोन में जाकर फिर बिष्टा खाना शुरू कर दिया। तो ये और बात है, किसी के दिल में ये हो कि चलो हम 84 में अच्छे हैं, तो उसे भी 84 से छुड़ाने के लिए ना किसी को आवश्यकता ही है, रगड़ेगा, ये अवसर दिया जाएगा, ये समय दिया जाएगा, ये आनंद मिलेगा, इस आनंदता को पहुंचेगा, इस आनंद को प्राप्त करेगा। और आज यदि वो किसी भी विषय विकारों के लालच में, ममता में, मोह में, प्यार में, प्रेम में आकर के आज वो नाम रूप से बेमुख है, परमात्मा की प्राप्ति से बेमुख है, भगवान की भक्ति से बेमुख है, धर्म से बेमुख है, सत्संग से बेमुख है, नाम से बेमुख है, गुरु से बेमुख है, परलोक सचखंड की ओर से बेमुख है और विषय विकारों में वो लवलीन है, तो प्रेमियों कभी न कभी उसके अंदर सुख की इच्छा पैदा होगी। सुख की इच्छा उत्पन्न होना ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, वो ना समझेगा। किंतु जो सुख की इच्छा है कि मैं सुखी हो रहा हूं, यही प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा ही सुख रूप है, माया में सुख नहीं है, धन दौलत परिवार में सुख नहीं है, प्रभु ही सुख रूप है। क्योंकि जो क्षण भंगर नाशवंत स्वप्नवत पदार्थ हैं उनमें तो सुख सपने में भी नहीं है, सुख है ही नहीं। तो सुख है केवल तो प्रभु प्राप्ति में ही है, प्रभु दर्शन में ही है, प्रभु की शरण में है। यदि सुख की इच्छा हो किसी भी प्राणी को तो 4 शरण बताई है। आओ सत्संग की शरण में आओ, जिसने भी कुछ प्राप्त किया सत्संग से किया, और सत्संग जो है वो एक प्रकार की आरसी है, दर्पण है। जैसे दर्पण सामने बता देता है मुंह देखने वाले को कि तेरे मुंह पर दाग है, काला है, सफेद है, तेरा मुंह मोटा है, पतला है, किस किस्म किस किस्म का नहीं। जो कुछ भी छोटा बड़ा दाग हो, जैसे वो दर्पण बता देता है उसको, इसी प्रकार सत्संग बता देता है सत्संग सुनने वाले को कि तेरे में ये कमी है, ये ऐब है। चाहे वो उन ऐबों को निकाले या ना निकाले, उन खोटी आदतों को त्यागे या ना त्यागे, किंतु सत्संग सामने बता देती है कि हाँ ऐ मनुष्य, ऐ स्त्री, ऐ पुरुष, तेरे में ये ऐब है। निंदा है तो निंदक है, तो चुगलखोर है, तो चोर है, तो जार है, तो ठग है, तो दंडी है, तो कपटी है, तो कुटिल है, तो आलसी है, तो झूठा है, सच्चा है, दानी है, ज्ञानी है, गुरमुख है, भक्त है, सेवादार है, अभ्यासी है, नाम जपने वाला, पुरुषार्थी, परमार्थी, जो कुछ भी तू है तुझे सत्संग बता देगी। तो ये चीज है, इसलिए आओ सत्संग की शरण में आओ। श्री रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई।
बगैर सत्संग के अपने कर्तव्य को नहीं जान सकता, जड़ चेतन का निर्णय नहीं कर सकता, माया ब्रह्म का निर्णय नहीं कर सकता, नित्य अनित्य का निर्णय नहीं कर सकता, सार असार को नहीं जान सकता जब तक इस सत्संग के क्षण में नहीं आता। तो इसलिए आओ, तुम जानना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अधर्म को जानकर अधर्म का त्याग करना चाहते हो, धर्म को जानकर धर्म की पालना करना चाहते हो, माया को दुखरूप क्षण मंगल अनित्य समझकर माया का त्याग करना चाहते हो, परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखरूप अजर अविनाशी अपना हितैषी अपना सच्चा सहारा जानना चाहते हो और उस जान से जानकर उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आओ सत्संग की शरण में आओ। सत्संग तुम्हें कहेगी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्यों लगना चाहिए, और सत्संग के द्वारा तुम्हें सतगुरु की महिमा का पता लगेगा, नाम की महिमा का पता लगेगा, प्रभु की महिमा का पता लगेगा। जब तुम सतगुरु की शरण में आओगे, सतगुरु की शरण में आओगे, सतगुरु की कृपा के द्वारा तुम्हें नाम का अभ्यास मिलेगा, तुम्हें प्रभु दर्शन का अभ्यास मिलेगा, प्रभु प्राप्ति का अभ्यास मिलेगा, तुम्हें दिव्य दृष्टि का इशारा मिलेगा, दिव्य दृष्टि का तरीका मिलेगा, तुम्हें वो सचखंड अनुभवी जो गहरी आवाज है, अनाज है, उसकी प्राप्ति का, उसके श्रवण करने का, उसके सुनने का तरीका युक्ति मिलेगी। तो सतगुरु की शरण में आने से जब तुम्हें अभ्यास मिलेगा, अभ्यास के द्वारा तुम्हें प्रभु प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसलिए 4 शरण बताई है। भगवान इन्हीं 4 चीजों के उपदेश करने के लिए मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और वो शरीर काल मनुष्य शरीर में रहते, किंतु उस शरीर के द्वारा वो कुछ कार्य, जितने कार्य के लिए आते हैं उस कार्य को करके और फिर वो इस नाशवंत क्षणभंगुर अंतवंत शरीर का त्याग करके और अपनी उसी सनातन ज्योति में, सनातन तेज में, सनातन प्रकाश में, उस आनंदमय स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वो तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है। उसकी प्राप्ति अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा गुरुमुख अभ्यासों को होती है। और इसी वास्ते अवतार आते हैं कि आओ आओ आओ, माया से बेमुख हो, माया से मोह हटाओ, माया से प्यार हटाओ, माया से ममता हटाओ, उस मोह प्यार प्रेम को तो मेरे में लगा। भगवान ये उपदेश करते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसे भगवान राम ने सबरी को कहा, नयन सर्व सरसो छल हीना, प्राणी मात्र से छल से रहित हो जाओ, कपट से रहित हो जाओ, दुर्व्यवहार से रहित हो जाओ, आलस का त्याग करो, और मम भरोसे जीव हर्ष न देना, और मेरा भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा रखो, मुझे अपना अंग संग समझो, मुझे अपना सहायक समझो, मुझे अपना परम पिता समझो, मुझे अपना तारक समझो। भगवान ने कहा मेरे पर भरोसा रखो कि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या भगवान तमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसा कहो कि हे प्रभु मेरा सब कुछ तो ही है, माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी है मेरा सर्वस्व तो ही है। ऐसा मेरे पर भरोसा रखो, ऐसा मेरे पर प्यार रखो, ऐसे मेरे से प्रेम रखो। भगवान ने कहा, और हर्ष न देना, किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है खुशी न मनाओ, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, जमीन की प्राप्ति, किसी भी संसारिक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें हंसो ना, हर्ष न मनाओ। और किसी भी वस्तु की तुमसे वियोग हो जाता है, किसी भी वस्तु का वियोग हो जाता है, किसी भी रिश्तेदार संबंधी का, मित्र दोस्त का, स्त्री पति पत्नी का, पति पत्नी का, माँ बाप बेटे का, बेटी का, किसी का भी वियोग हो जाता है तो कहते उसमें गमी न शोक न मना। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, सब वर्षी इच्छा कछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वश कैसे,
लोग ही हृदय बसत धन जैसे। ले भगवान अवतार में आकर के कहे, भगवान ने कहा कि सबसे ममता को हटा लो, मोह को हटा लो, प्यार प्रेम को हटा लो। चलो माता पिता बहन भाई से नहीं तो विषयों से हटा लो, मैं मेरी तेरी से हटा लो, बैर विरोध से हटा लो, कुसुम कुकर्म से हटा लो, चोरी जारी से हटा लो। विषय विकारों से ममता को हटाकर जो ममता विषय विकारों में है, कुसुम कुकर्म में है, झूठ कपट में है, आलस में है, बहुत आहार करने में है, बहुत सोने में है, उस ममता को, मोह प्यार प्रेम को हटाकर और मेरे स्वरूप के साथ लगा दो। वो वृत्ति को जोड़ दो, उस मन को जोड़ दो, उस चित्त को जोड़ दो। तो भगवान ने कहा ऐसे प्रकार जो प्रेमी सज्जन गुरुमुख है, कहते अस सज्जन मन उड़ बस कैसे, लोग ही हृदय बसत धन जैसे। ऐसे भक्त मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, ऐसे भक्त मेरे दिल में कैसे बसते हैं। भगवान कहते हैं, कहते जैसे किसी कंगाल के निर्धन के हृदय में हर समय धन का चिंतन रहता है, इसी प्रकार मेरे भक्त मेरे हृदय में हर समय बसते, मुझे वो नहीं भूलते। क्यों? ये यथाराम परपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त जैसे मेरे हो जाते तो मैं भगत का हो जाता हूँ, वो जैसे मेरे साथ प्यार करते मैं उनके साथ प्यार करता हूँ, वो मेरा ध्यान करते मैं उनका ध्यान करता हूँ, वो मेरे प्यार प्रेम में रोते तो मैं उनके प्यार प्रेम में रोता हूँ। भगवान इस प्रकार आकर के अवतार में आकर के कहते हैं। तो इसलिए अवतार क्यों आते हैं? कुमति का नाश करने के लिए, अविद्या ज्ञानता का नाश करने के लिए, सर्व पापों से छुड़ाकर अपने इस आत्मा को अपनाने के लिए, अपनाकर अपनी शरण में लेकर, अपनी शरण लेकर नाम रूप देकर उसे अपने स्वरूप में सचखंड वैकुंठ में पहुंचाने के लिए अवतार आते। तो इसलिए प्रेमियों, राक्षस कौन है? मनमति वाला, अज्ञानता में रहने वाला, अथवा अभ्यास सेवा सत्संग नाम से विमुख रहने वाला राक्षस है। और अभ्यास करने वाला, सेवा करने वाला, परमार्थ करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, शांति संतोष वाला, विचार विवेक वाला जो है वो देवता है, भगत गुरुमुख है, योगी है, ज्ञानी है, तत्ववेता है। इस प्रकार तत्ववेता ब्रह्मवेता आत्मदर्शी ब्रह्मदर्शी के ले जाने के लिए भगवान आते हैं, उसकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं, उसको अपनाने के लिए भगवान आते हैं। एक जीव को, एक देशी जीव को सर्वदेशी बनाने के लिए, अथवा इस अल्पज्ञ को सर्वज्ञ बनाने के लिए, इस असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए, इस जीव को ब्रह्म बनाने के लिए अवतार आते हैं। भगवान अवतार धारण करके आते हैं एक छोटे से शरीर में। एक सर्वज्ञ भगवान एक छोटे से शरीर में, एक सर्वदेशी भगवान एक देशी बन करके आते। इसलिए प्रेमियों, भगवान क्यों आते हैं और ये आप लोगों ने जाना। और अब इस पर चलने का प्रयत्न करो कि भगवान का भक्त बनना है, भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान को पाना है तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो, शिक्षा पर चलो, शिक्षा का पालन करो, उसे धारण करो, किसी पर आसान न करो। क्या हम चल रहे हैं, क्या हमारा किसी पर आसान है? नहीं नहीं, चल रहे तो अपने लिए चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो अपने लिए नहीं चल रहे। इसलिए नहीं करते तो अपना बुरा करेंगे, और कर रहे तो अपना भला करेंगे, अपने आप को तारेंगे, अपने संयोग को तारेंगे, अपने माता पिता को तारेंगे, अपने कुल को तारेंगे। इसलिए प्रेमियों, कुलम पवित्रम जननी कृतारथ वसुंधरा पुण्य अभिचितेन, जैसे कहा कि अभ्यासी हो, सत्संगी हो, ज्ञानी हो, प्रेमी पुरुषार्थी हो, सच्चा पुजारी हो, सदभागी हो, निष्काम निष्कपट निर्माणी हो, गुरुमुख सत्संगी, तो कहते हो अपने कुल को भी पवित्र कर देता। कुलम पवित्रम जननी कृतारथ, उसको जन्म देने वाली माता भी कृतारथ रूप हो जाती है। वो अपनी माता को भी पूजनीय बना देता है, वो अपने माता पिता को भी तार देता है। वसुंधरा पुण्यवती चितेना, जिस जमीन में, जिस पृथ्वी में, जिस धरती में, जिस देश में इस प्रकार गुरुमुख जन्म लेता है, भगत जन्म लेता है,
सत्संगी जन्म लेता है, पुरुषार्थी जन्म लेता है, आस्तिक बुद्धि जन्म लेता है, कहते हैं वो धरती माता भी पूजने योग्य बन जाती है, वो धरती भी सराहनीय योग्य बन जाती है, वो नीच कुल भी ऊंच बन जाता है जहां ऐसा गुरु भगत का जन्म होता है। तो इसलिए अपने कुल को भी पवित्र करो, माता पिता को भी पवित्र करो, अपने आप को भी पवित्र करो, अपने देश को भी पवित्र करो, अपने बहन भाइयों को पवित्र करो, जिस संगत में रहते हो वो संगत को, उन सत्संग संगियों को भी पवित्र करो। अगर वो नीच भी है, दुराचारी भी है, कुकर्मी है, तो उनको सुकर्मी बना दो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्योंकि गुरुमुख यदि तीर्थ को मिल जाता है तो उन तीर्थों को भी तीर्थ बना देता है। और मनमुख पापी आलसी जो तीर्थों में भी जाए तो उन तीर्थों को भी कुतीर्थ बना देता है। और कर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और गुरुमुख कोई कर्म करता है, ज्ञानी कोई कर्म करता है तो उस अकर्म को भी कर्म बना देता है, वो एक सुकर्म बना देता है, शुभ कर्म बना देता है। और शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो गुरुमुख के हाथ में कोई ग्रंथ आ जाते उसको भी वो शुद्ध बना देता है, ग्रंथ बना देता है। और मनुष्य के हाथ में आ जाए तो पढ़ पढ़ के इधर पढ़ते रहे, और पढ़ पढ़ गड्डी लगी, पढ़ पढ़ भरिए खाद, पढ़ पढ़ रेडी पाइए, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़िए जेती वर्ष वर्ष पढ़िए जेती मास पढ़िए जेती आर्जा पढ़िए जेती श्वास, नानक लेखे एक गलहों में जकड़ा चाक। तो मनमुख जो है, दुराचारी जो करता भी रहेगा, करता मानना तो उसने है ही नहीं, उसके अनुसार उसने चलना ही नहीं, तो वो ग्रंथ को भी कुग्रंथ बना देगा, शास्त्र को भी कुशास्त्र बना देगा। तो इसलिए गुरुमुख जो है जहां भी जाएगा, किसी जगह भी जाएगा, बुरे को भी वो भला बना देगा, नीच को भी ऊंच बना देगा, पापी को भी वो परमात्मा बना देगा, अशुद्ध को भी शुद्ध बना देगा। गुरुमुख कहीं भी जाएगा तो जैसे निंदक कहीं भी चले जाए, निंदक ने निंदा करनी है, किसी जगह भी चले जाए, चोर ने चोरी करनी है, इसी तरह सत्संगी गुरुमुख कहीं भी जावे तो क्या वो दो बातें ज्ञान किए बिना रहेगा? जरूर ज्ञान की बातें करेगा, जिस मार्ग में लगा उस मार्ग की बातें करेगा, उनको उस पर लगाने की कोशिश करेगा। माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, संबंधी, अपने मित्र हो, दोस्त हो, तो वो भी चाहेगा कि ये भी तर जाए, ये भी शुभ मार्ग में लग जाए। इसलिए प्रेमी गुरुमुख को अभ्यासी बनो, अंदर झांकी मारो, अंदर अंदर क्या, इस गुफा के अंदर घुस जाओ, देखो कि क्या कुछ है इसके अंदर। हजारों वर्ष अभ्यास करने पर भी, यहां जाने पर भी अंत नहीं आता। महात्मा ने ठीक कहा कि तहान एक रूप नर किसदा अंत न जाई पाया। ध्यान में जो प्राप्ति होती है, ध्यान में जो आनंद आता है, इसका अंत नहीं आता कि कितना आनंद है और कितनी प्राप्ति है, कितनी है रिद्धियां सिद्धियां है, जिनका अंत नहीं आता। किंतु इन्हें योगी लोग, गुरुमुख लोग, रिद्धि सिद्धियों को भी गिराने वाली रुकावट, भक्ति मुक्ति में बाधक समझकर उनका परिवर्तन नहीं करते, आनंद लेते हैं, एक कौतुक मात्र जानते हैं। इसलिए देखो, अंदर देखो, झांकी मार के देखो, अभ्यास करके देखो, वृत्ति जमा के देखो। जब तक देखोगे नहीं, ध्यान नहीं करोगे, वृत्ति नहीं लगाओगे, कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, वृत्ति अंतर्मुख करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए सेवा है। सेवा के लिए ये न समझना कि मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है या किसी के धन की आवश्यकता है, नहीं, तुम्हें आवश्यकता है। रोगी को आवश्यकता है डॉक्टर के पास जाने की, रोगी को आवश्यकता है डॉक्टर की दवाई खाने की, औषधि खाने की, परहेज करने की। यदि वो नहीं खाएगा, नहीं जाएगा, परहेज नहीं करेगा तो डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं। इसी प्रकार यदि कोई शिष्य प्रभु की शरण में नहीं जाता और प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपने आप को प्रभु पर निछावर नहीं करता इष्ट कर, तो वो इष्ट की हानि नहीं है किंतु अपनी हानि है। इसलिए अपने आप को प्रभु पर समर्पण कर दो,
प्रभु का निछावर कर दो, ये ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी सब कुछ नहीं, प्रभु को भी है। वो कहते मैं तुझे सब दुख डाले दर जन्म मरण आवागमन आदि के बंधनों से सभी काल के लिए छुड़ा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को। किंतु मेरे तक पहुंचना, मेरी शरण में आ जाना, मेरा हो जाना, मेरे का निछावर हो जाना, ये तो तेरा कर्तव्य है ना। और शरण में आओ तो संभाल लेना मेरा कर्तव्य है। आवागमन से छुड़ा के अपने रूप में मिला लेना, भगवान कहते ये मेरा धर्म है। अपने अपने धर्म की पालना करो। भगवान ने कहा अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, अपने धर्म सुखदायी होता है, और बिगाने धर्म पर हाथ डालो तो भयदायक होता है, हानिकारक होता है। इसलिए अपने धर्म पर चलो, अपने धर्म का विचार करो कि मैं शिष्य हूं, मेरा क्या धर्म है, मैं पुजारी हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कैसे चलना चाहिए, मुझे कैसा रहना चाहिए, मुझे कैसा बोलना चाहिए, मुझे कैसा खाना चाहिए, मुझे कैसा पहनना चाहिए, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुझे कितना सोना चाहिए। इसलिए कुछ करना है तो नींद भी कम करो, भूख भी कुछ कम करो, पहरावे झर्रे फर्रे जो है ये भी कुछ कम करो। विषय विकारों को तो बड़ा त्यागना ही है, त्याग ही दो। वैसे ये त्यागे नहीं, घटते नहीं है, विषय घटते नहीं। भगवान ने काम को तो इतना शत्रु बताया, जीवात्मा का काम को इतना शत्रु बताया, इतना शत्रु बताया। और ये ऐसा कहा भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जैसे भूत होता है, भूत का पेट नहीं भरता, ऐसे भूत का पेट नहीं भरता, क्योंकि भूत का मुंह छोटा और पेट बड़ा होता है। इसी प्रकार काम विषय देखने के लिए तो ये छोटा है, किंतु इसकी तृष्णा रूपी पेट जो है वो बड़े से भी बड़ा है। जैसे अग्नि में ईंधन अथवा घृत तेल डालने से अग्नि और भी प्रचंड होती है, इसी प्रकार काम विषय के परिवर्तन से काम इच्छा दिन प्रतिदिन प्रबल होती जाती है। ये इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। यदि किसी ज्ञानी ध्यानी अभ्यासी को, सत्संगी गुरुमुख प्रेमी को ईश्वर प्राप्ति के लिए इस महान शत्रु के पंजे से छूटना हो तो इस विषय के ना करने से ही इसे विजय पा सकता है अथवा इसकी पूर्ति हो सकती है। जैसे प्रचंड अग्नि को यदि शांत करना हो तो उसमें बलते हुए ईंधन को पीछे हटा लेने पर ही अग्नि शांत हो सकती है और अग्नि की न्यूनता हो सकती है। इसी प्रकार काम विषय के परित्याग करने से ही इसकी पूर्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान कृष्णदेव ने इसको महान शत्रु कहकर यही कहा कि हे अर्जुन, यदि तू इस महान बैरी से बचना चाहता है तो इस मोह काम आदि का सर्वथा सदैव काल के लिए त्याग ही कर। कि संतों ने कहा कि कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीरा के गुरु संत है, संतन के गुरु राम। मोह का अनादि का त्याग करके मनुष्य मात्र को ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु भगवान की शरण में ही सरल प्रकार से उपस्थित होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।